CISCE ने 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन पैटर्न में चेंज नहीं किया है, लेकिन नेचर में चेंज करते हुए क्वेश्चन के वो नेचर जो पूछे जाने हैं उसमें चेंज करते हुए साफ साफ वार्निंग दे दी है कि अगर स्टूडेंट ने इस बार ध्यान नहीं दिए तो वही हाल होगा जो 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट में हाल हुए हैं, जब बहुत सारे स्टूडेंट के आइदर मार्क्स गड़बड़ हो गए और जो लोग कह रहे थे कितने मार्क्स आएंगे उतने मार्क्स आएंगे, आप उन्हीं से पूछ लीजिए जो लोग भविष्यवक्ता थे। तो क्या कुछ हुआ है देखिए, CISCE के नए जो CEO और चीफ एग्जीक्यूटिव है जोसेफ इमैनुअल साहब, उन्होंने CBSE के पैटर्न पर पूरी तरह से CISE को बदलने की ठान ली है। यानी आने वाले 2 से 3 वर्ष में CISE और CBSE के बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न, क्वेश्चन पूछने के तरीके में कोई अंतर न रह जाएंगे। और 2025 ये की शुरुआत इस बात का उदाहरण है, जो CISE सैंपल पेपर को रिलीज करती थी सितंबर से अक्टूबर में, अभी गवाह है 2024, उसने अप्रैल में ही अपने सैंपल पेपर ICSE और ISE 2025 के लिए रिलीज कर दिया। और सबसे सरप्राइजिंग बात कि CBSE की तरह ही उसने मार्किंग स्कीम को दे दिया है, क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे और स्टूडेंट को किस तरह से आंसर लिखने होंगे। इसका क्या मतलब होगा, मैं इसके लिए यह ICSE का या फिजिक्स का स्पेसिमेन जो मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक है उसको देख रहा था, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंपॉर्टेंट ऑफ क्वेश्चंस की जैसे कि फिगर बेस्ड क्वेश्चंस है, तो यहाँ पर जो आंसर लिखने के तरीके हैं उनको स्पेसिफाई किया गया है और उसके साथ रीजन दे दिए गए हैं। तो ये CISE का मूल उद्देश्य अब बन गया है। और इन लोगों को कैसे पता चल जाता है, ये लोग बुक, चूंकि ये बुक 1 महीना पहले आ चुका है, तो इसके पीछे अब यही जाने। और जिस तरह से ये आंसर लिखे गए हैं क्वेश्चंस के, तो उस क्वेश्चंस के आंसर क्वेश्चंस के नीड को सेटिस्फाई करनी चाहिए, यह CISE का स्पेसिमेन सैंपल पेपर करता है। और CISE ने सभी इंपॉर्टेंट स्पेसिमेन सैंपल पेपर को जारी कर दिया है। अब इसका मतलब यह हो गया कि CISE ने जो बातें कही है और वो करने जा रहा है, वो मतलब साफ साफ कहता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए पहले स्टूडेंट जो सितंबर से या फर्स्ट टर्म या फिर सेंटअप एग्जामिनेशन के बाद तैयार होते थे, वो अभी से ही तैयार हो जाएं, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन 2 होंगे या इससे ज़्यादा, या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन की जो कंटिन्यूअस तैयारी और कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होगा, इसको लेकर साफ साफ वार्निंग है कि स्टूडेंट को इन पैटर्न पर चलना होगा। अब 2 बोर्ड एग्जामिनेशन की पद्धति इसी साल लागू कर दी जाती है, तो लागू कर दी जाएगी 2025 के लिए कि 2 बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे। एक बोर्ड एग्जामिनेशन आपको सितंबर के ठीक बाद अक्टूबर और नवंबर में होंगे, और दूसरा बोर्ड एग्जामिनेशन फरवरी टू मार्च जो रेगुलर बोर्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें होगा। या यदि उसको नेक्स्ट सेशन के लिए टाल दिया जाता है और अभी के 9th क्लास के स्टूडेंट उनके लिए छोड़ दिया जाता है कि अगले साल होंगे, तो उस कंडीशन में CISE ने जो कहा है कि स्टूडेंट का कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूम जो इवैल्यूएशन है वो लागू कर देगी। मतलब कि स्टूडेंट के एक यूनिट टेस्ट, एक पीरियोडिक टेस्ट, या फिर उसके जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन या फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 20 मार्क्स और 80 मार्क्स होंगे। कुछ स्कूलों में 30 मार्क्स के भी यूनिट टेस्ट लिए जाते हैं, कहीं पर 40 मार्क्स के लिए जाते हैं। मार्क्स डजंट इवन मैटर, इवैल्यूएशन मार्क्स 10 पर होगा। और उसके बाद प्री बोर्ड तक के पैटर्न को लिया जाएगा, यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन में क्लास 10th और क्लास 12th के जो अभी 80 मार्क्स के होते हैं और वैल्यूएशन भी 80 मार्क्स का होता है, उसमें चेंज करने की गुंजाइश बना दी है CISE ने, जो उसका स्पेशल सैंपल पेपर कहता है। तो इन 3 बड़े अपडेट को अच्छी तरह से ICSE एंड ISE 2025 के स्टूडेंट अच्छी तरह से समझ लें। और द बेस्ट 10 ईयर जो सॉल्व सैंपल पेपर है, जिसमें कि 2025 के क्वेश्चन पेपर है, वो इसमें दिए गए हैं। आप इसका भी चुनाव कर सकते हैं, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद रखें।